ॐ बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मित्रों, आज आपको पितृदोष के विषय में हम बताते हैं। पितृदोष का कारण क्या है और पितृदोष का निवारण क्या है। पितृदोष हम लोगों के परिवार में जन्म लेने से 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चों का कोई क्रियाकर्म और श्राद्ध तो होता नहीं है, लेकिन जीव तो है। हमारे परिवार में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में वह दिवंगत हो गया। तो जब वह दिवंगत हो जाता है उसका कोई क्रियाकर्म संस्कार नहीं होता है, वो पितरों में मिल जाता है, पितृदोष होता है। दूसरा, जिस दिन परिवार में अगर कोई श्राद्ध है, श्राद्ध करता यदि श्राद्ध करने के बाद मद्यपान कर लेता है तो पितर रुष्ट हो जाते हैं, तब भी पितृदोष होता है। दूसरा, देवालय में दर्शनार्थ कहीं आप तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, वहाँ पे यदि आप पत्नी से संपर्क कर लेते हैं या कहीं भी गलत कार्य कर लेते हैं तो पितृदोष लगता है। किसी देवालय के समीप आपने यदि लघुशंका वगैरह कर दिया तो भी पितृदोष लगता है। पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, फलदार वृक्ष जैसे आम, इनके नीचे यदि आपने लघुशंका किया है तो भी पितर नाराज होते हैं। तो पितृदोष के अनेक और कई कारण हैं। जैसे हरे वृक्षों को यदि आपने कटवाया अकारण, बिना कारण के, तो पितृदोष लगता है। किसी देवालय को आपने तुड़वाया तो पितृदोष लगता है। गौ को यदि आपने पैर से मारा या डंडे से मारा तो पितृदोष लगते हैं। किसी भूखे भिखारी को यदि आपके दरवाजे पर वह भोजन मांगा है और आपने नहीं दिया, अतिथि का तिरस्कार कर दिया, तो पितृदोष लगता है। आज जैसे चींटी, मकोड़े, इन सब पे आपने अग्नि धर के जला दिया अथवा उन पे जहर का छिड़काव करके उनको मार दिया तो पितृदोष लगता है। क्योंकि अपने श्राद्ध के समय 5 प्रकार की बलि होती है जिसको पंचबलि कहते हैं, जिसमें गोबलि, गाय के लिए गोग्रास निकाला जाता है, काक बलि, कौवे के लिए ग्रास निकाला जाता है, श्वान बलि, कुत्ते के लिए बलि निकाला जाता है, अतिथि बलि, तो कोई अतिथि आपके दरवाजे पे आता है उसके लिए बलि निकाली जाती है, पीपलिका बलि, पीपलिका कहते हैं कीड़ा मकोड़ा, चींटी, ये सब को। तो 5 प्रकार की बलियां जो है वो श्राद्धों में विहित हैं। अब 5 प्रकार की बलि है, वो 5 जीवों की आप अगर हत्या करते हैं अकारण तो वह पितृदोष में बदल जाता है और वह कष्टकारी होता है। दूसरा, अकाल मौत, पितृदोष का कारण अकाल मौत होता है। जैसे कोई ऊंचे स्थान से गिर के मर गया, सर्प के डसने से मर गया, फांसी लगा कर मर गया, आग लगा के मर गया, नदी में डूबने से मर गया, तालाब में डूबने से मर गया, एक्सीडेंट में मारा गया, यानी अकाल मौत जिस प्रकार से होती है तो उसके भी पितृदोष होते हैं। अनेक और प्रकार हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम आपको बता रहे हैं। दूसरा, इसका निवारण किस प्रकार से किया जाए। अब इनको निवारण के लिए अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन एक गरी गोला, जिसको कट भी करते हैं,
गरी गोला में सूजी अथवा आटा, चीनी अथवा गुड़ और घी अथवा मीठा तेल मिला करके आटे को उस गरी गोले में भर के ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर चींटियाँ या मकोड़े आकर के उसको खाएं। तो अमावस्या और पूर्णिमा को इसको करने से पितृदोष की शांति होती है। दूसरा है गौ सेवा। गौ सेवा करने से पितरों की दोष की शांति होती है। तीसरा, शनिवार को या अमावस्या को पकौड़ा बनवा करके कौवा के लिए छत पे डालने से पितरों दोष की शांति होती है। अतिथि कोई भी भूखा हो उसे आप भोजन कराते हैं तो पितृदोषों की शांति होती है। साधारणतया 3 वृक्षों को लगाने से पितृदोष की शांति होती है। पहला पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और नीम वृक्ष। ये तीनों वृक्षों को लगाने से पितृदोष की पूर्णतया शांति होती है। लेकिन ये गमले में लगाने से शांति नहीं होती है, यह किसी जमीन पे लगाना। यदि अपने पास जमीन नहीं है तो किसी से लगवा करके उसकी सुरक्षा करवाना, उसका जो खर्च है अपने वहन करना, और इसको करने से पितृदोष की समस्त रूप से शांति होती है। इसमें कारण क्या है? वट में, पीपल में और नीम में उस समय फल लगते हैं जब ना तो कोई फसल होती है, न कहीं पानी की व्यवस्था होती है। गर्मी के सीजन में नीम में फल आते हैं, वट वृक्ष और पीपल वृक्ष में फल आते हैं। यह फल पशु पक्षी जब कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिलता रहता है, उस समय भी पशु पक्षियों का इनसे भोजन होता है। और जब इनका भोजन होता है उससे, तो आपको संत को भोजन कराने का, ब्राह्मण भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, जिसके कारण से पितृ जो है वह प्रसन्न होते हैं पितृलोक में और पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो पितृदोष की शांति के लिए गौ सेवा में है। गौ सेवा में ये नहीं है कि आप ले जा करके एक दिन हलवा खिला दीजिए, 2 दर्जन केला खिला दीजिए या लड्डू बनवा के, उससे कुछ नहीं होता। आप जहाँ जरूरतमंद गाय हैं, जहाँ उनको चारा भी नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है, उस जगह पे आप पानी की व्यवस्था करा दें, उस जगह आप केवल चारे की व्यवस्था करा दें। और यथाशक्ति अगर वहाँ पे एक गांठ बिचाली या चारा का व्यवस्था है, आपके पास शक्ति है, उतने की करा दें। ज़्यादा की शक्ति है, ज़्यादा का करा दें। यदि वहाँ चारा पानी, देखिए जिसका पेट भरा है उसको खिलाने से कोई मतलब निकलता नहीं। प्राय जो बड़ी गौशालाएं हैं, जो आश्रमों की गौशालाएं हैं, वहाँ तो इतने चारे, इतने अनाज, इतने गुड़, इतनी सामग्रियाँ आती हैं कि वहाँ पे वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, उसका पता करके वहाँ केवल चारा के और पानी की व्यवस्था कर दें, दाना अनाज नहीं भी कर पाते हैं, कोई असुविधा नहीं है, उससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। पक्षियों के लिए गर्मी में छत पे पानी की व्यवस्था कर दें, उनको अनाज वगैरह की 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो आपके पास संभवतः हो सकते हैं, पक्षियों की व्यवस्था कर दें। जहाँ चींटियाँ हों वहाँ चीनी मिला हुआ आटा डाल दें। तो इससे क्या है, पूर्ण रूप से पितृदोष की शांति हो जाती है। तीसरा प्रकार है, यदि अकाल मौत की व्यवस्थाएं हैं तो वाराणसी में एक पिशाच मोचन ब्रह्म कुंड है। यदि आप जा सकते हैं तो बनारस में जाकर के विधिवत त्रिपिंडी श्राद्ध, जिसे त्रिपिंडी श्राद्ध करा करके पितरों का 3 पिंडदान होता है। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा होती है, शालिग्राम की पूजा होती है। विधिवत रूप से वहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध करा करके कम से कम 5 ब्राह्मण का भोजन करा दें, सारी समस्याओं का निवारण।
और अगर मान लीजिए आप बनारस नहीं जा सकते हैं, किसी शिव मंदिर पे आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा दें, या किसी नदी के किनारे त्रिपिंडी श्राद्ध करा दें, या किसी सरोवर के पास करा दें। यदि ये भी संभव नहीं कि किसी पीपल वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे त्रिपिंडी श्राद्ध करा दें। त्रिपिंडी श्राद्ध कराने के बाद घर आने के बाद आप गीता पाठ 18वां अध्याय का करा दें, या नवचंडी करा दें, या श्रीमद् भागवत का पाठ किसी योग्य ब्राह्मण से करा दें, तो उससे आपके धन की वृद्धि भयंकर रूप से होगी, वंश की वृद्धि भयंकर रूप से होगी, समाज में प्रतिष्ठा की वृद्धि तुरंत ही। इसमें कारण क्या है? पितृदोष से यह सब वृद्धियां रुक जाती हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, धन वृद्धि रुक जाती है, और समाज में प्रतिष्ठा की वृद्धि भी रुक जाती है। घर में कलह बहुत भयंकर हो जाते हैं, पति पत्नी में कलह हो जाती है, बाप बेटे में कलह हो जाती है, भाई भाई में कलह हो जाती है, पूरे परिवार में बात बात पे कलह होती है। तो पितृदोष का शमन करने के लिए ये सब उपाय सूक्ष्म रूप से हमने आपको बताया, और बाकी जो जानकारी होगी अगले वीडियो में जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम और तरह की वीडियोज बना करके आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि सनातन धर्म जो है हमारे यहाँ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा उपाय बताया हुआ है। जिस तरह की अपनी शक्ति उस तरह से व्यवस्थाएं करके उस तरह से हमको सन्मार्ग की तरफ जाना चाहिए। अब आज का वीडियो पितृदोष के विषय में बस इतना ही। जय माँ विंध्यवासिनी, कृष्णचंद्र भगवान की जय।